गुड मॉर्निंग। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 प्रथम भाग का द्वितीय पाठ आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचय सेकंड या शब्द परिचय द्वितीय में पाठ के अंदर थोड़ा सा पाठ का परिचय देख लेते हैं कि इस पाठ में चित्रों के माध्यम से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान कराया गया है। इन आकारांत शब्दों में स्वर के अंत में आ आता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो आकारांत शब्द होते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द आप जानते ही हैं कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इस पाठ के अंदर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और क्रियापदों के तीनों वचनों को बताया गया है, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द। ज़्यादातर इस पाठ के अंदर स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो पाठ है हमारा शब्द परिचय द्वितीय भाग। तो थोड़ा सा आप किताब खोलेंगे और साथ के साथ नोटबुक निकालेंगे और लिखते जाएंगे। व्याख्या है इसकी। एषा काह, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। यहाँ ऐसा शब्द स्त्रीलिंग शब्द आया है, और ऐसा का यह क्या है स्त्रीलिंग शब्द झूला के लिए आया है। ऐसा दोला यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति यह झूला कहाँ है, झूला कहाँ है। तो दोला उपवने अस्ति झूला बगीचे में है, यानी झूला कहाँ पर स्थित है और झूला बगीचे में स्थित है। तो इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं। ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इस पाठ में अधिकतर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये लिखो, आप अपने नोटबुक निकाल के आप इन शब्दार्थ को नोट कर सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द दोला, दोला का अर्थ होता है झूला, और उपवने आप जानते ही हैं बगीचे में। बगीचे में ये आपका पहला पैराग्राफ में झूले के बारे में आप चित्र के माध्यम से इसमें देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ है सा का। आप किताब में देखेंगे सा का वह क्या है। सा घटिका। चित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं कि यह क्या है, वह घड़ी है। सा में वह स्त्रीलिंग शब्द आया है। सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित कर रही है। घटिका समयम सूचयति, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित कर रही है। तो इसको इस पैराग्राफ के शब्दार्थ लिखेंगे। साथ के साथ शब्दार्थ नोट करते जाइए। सा शब्द वह होगा, और यह स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है। घटिका, घटिका का अर्थ होता है घड़ी। किम यानी क्या, जानते ही हो आप। समयम, समयम का अर्थ होता है समय। सूचयति,
सूचित कर रही है या सूचित करती है। तो सा घटिका वह क्या है? सा वह घड़ी है। सा घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित कर रही है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित कर रही है। इसी तरह आगे का पैराग्राफ है, एते के, चित्र में देखकर आप बता सकते हो कि ये दो कौन हैं। इसको भी आप कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। एते, एते यहाँ पर ये शब्द आया है। एते का अर्थ होता है ये द्विवचन शब्द है। कौन सा शब्द है यहाँ पे? द्विवचन, द्विवचन है। तो एते, ये, एते के, ये कौन है? किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं? कोकिले, कोकिलों का अर्थ होता है दो कोयल। कोकिले का अर्थ होता है दो कोयले। तो किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयले हैं? न एते चटके, नहीं ये दो गोरैया हैं। अब चटके शब्द आया है तो साथ के साथ इसको लिखो, चटके। चटके का मतलब होता है गोरैया। गोरैया भी कह सकते हैं और चिड़िया भी कह सकते हैं, लेकिन चित्र के माध्यम से आपको देख के बताना है कि ये दो गोरैया हैं। न एते चटके, नहीं ये दो गोरैया हैं। चटके किम कुरत, गोरैया क्या कर रही है? कुरत, कुरत शब्द आया है कर रही है, कर रही हैं। चिड़िया, गोरैया क्या कर रही है? एते विहरत, ये दोनों फुदक रही हैं। विहरत, विहरत फुदक रही हैं या विरह कर रही हैं। तो अपनी भाषा में लिखेंगे फुदक रही हैं। तो ये एते द्विवचन शब्द हैं और इन शब्दार्थ के माध्यम से इसका सरलार्थ अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, ते के, वे दो कौन हैं? ते चालिकेस्त, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं या महिला चालक हैं। ते किम कुरत, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन चला रही हैं। तो आप चित्र के माध्यम से इसको भी देख सकते हैं कि चालक, महिला चालक क्या कर रही है। यह भी स्त्रीलिंग शब्द के लिए आया है। तो ते के, वे कौन हैं? तो यहाँ पर ते शब्द आया है, द्विवचन शब्द वे, ये द्विवचन है, द्विवचन है। चालिके, चालिके का अर्थ होगा चालक यानी चला रही है या महिला ड्राइवर। आप लिख सकते हो ड्राइवर या चालक, ड्राइवर या चालक। अब चित्र में पता चल रहा है कि महिला है या पुरुष है, लेकिन चित्र में ऐसा पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर महिला जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग शब्दों का बोध हो रहा है। तो चालिके यहाँ पर महिला चालक हैं। और वाहनम यानी वाहन, वाहनम वाहन या साधन, साधन कर दो आप। चालयत, चालयतम,
चालयतः चला रही हैं, चला रही हैं। तो ते के वे कौन हैं? ते चालिकेस्त वे दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरत वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयत वे दोनों वाहन चला रही हैं। इसी तरह से अगला पैराग्राफ है, साथ के साथ आप इनको नोट करते जाएं और चित्रों के माध्यम से पहचान कर आपको बता सकते हैं। अगला है एता काह। अब एता शब्द आया है, एताह, एताह यानी ये बहुवचन शब्द हैं। ये सब भी कर सकते हैं। और ये कौन सा शब्द है? बहुवचन शब्द। एता यहाँ पर बहुवचन शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। एता काह ये सब क्या है? दूसरा आया है एता स्थालिका। अब स्थालिका का अर्थ होता है स्थालिका। स्थालिका का अर्थ होता है थालियां। किम एता गोलाकार क्या ये गोलाकार, गोलाकार यानी गोल आकार की, गोलाकार गोलाकार, इसको लिखेंगे गोलाकार। गोलाकार यानी गोलाकार। आम, आम का अर्थ होता है हाँ। एता गोलाकार एव। तो एता ये सब या बहुवचन शब्द हैं। स्थालिका यानी थालियां, गोलाकारा गोल आकार का गोलाकार, आम यानी हाँ। तो यहाँ पर बहुवचन शब्द में आया है एता का ये सब क्या है? एता स्थालिका ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकार क्या यह गोलाकार है? गोल आकार की है। आम एता गोलाकार एव हाँ यह गोल आकार की है। तो ये शायद आपने नोट कर लिया होगा। अगला पैराग्राफ देखिए, अगला है ता का। अब शब्द आया है ताह। ता यानी वे सब, वे या सब आया है। सबका अर्थ होता है बहुवचन शब्द। इन शब्दों में, इन वाक्यों में सभी में बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे सब, अजा यानी बकरी, अजाह ये भी बहुवचन शब्द हैं। तो आप लिखोगे बकरियां। कुर्वंती, कुर्वंती यानी क्या कर रही हैं? कर रही हैं। चरंती चर रही हैं। चर रही हैं। ताह, ताह वे सब बहुवचन शब्द हैं। और अजामिस बकरियां, कुर्वंती कर रही हैं, चरंती चर रही हैं। तो वे ता काह वे सब क्या हैं? ता अजाह वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वंती वे क्या कर रही हैं? और ता चरंती वह चर रही है। यहाँ सभी वाक्य स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। और जो पिछले के दो पैराग्राफ हैं फर्स्ट वाले, वहाँ पर भी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द हैं। घड़ी स्त्रीलिंग शब्द के लिए आया है।
और गौरैया चिड़िया भी स्त्रीलिंग शब्द है। महिला ड्राइवर स्त्रीलिंग शब्द के लिए आया है और थालियाँ वे सब बहुवचन शब्द है। तो इस प्रकार इस पाठ में चित्र के माध्यम से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान कराया गया है और सर्वनाम शब्दों में ये शब्द आए हैं एसाह, साह, ऐशा, ताह, है ना। तो ये सभी सर्वनाम शब्द हैं और इस पाठ को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये पाठ का आप अच्छी तरह से सरलार्थ करेंगे और जो भी नहीं समझ में आया आप सर के इस मोबाइल पर आप बता सकते हो। धन्यवाद।